उस समय हुआ ये कि उनके पूजा घर में जो प्रसाद चढ़ाए जाते थे वो अपने आप गायब हो जाते थे। तो लोग सबको ही कहते हैं कि महादेव ने ग्रहण कर लिया। ये बात कमरे से बाहर भी अब फैलने लगी। एक दिन उनके कार्यालय में उनके पदाधिकारियों ने, जो उनके साथ काम करते थे ऑफिस में, उन लोगों ने उनसे कहा कि हरिंद्रानंद जी, हम लोगों ने सुना है कि आपके घर में प्रसाद चढ़ जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैंने तो आपको नहीं कहा ये कभी, अगर चढ़ता है तो सौभाग्य है मेरा, लेकिन मैंने तो आप लोग को नहीं कहा ये। उन पदाधिकारियों ने कहा इनसे कि घर में जो प्रसाद चढ़ता है क्या पता प्रेत खाते होंगे, कोई भूत प्रेत आता होगा, वो खाता होगा। साहब इस पे भी कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे पदाधिकारी ने कहा कि अगर ये बात सत्य है कि महादेव आपके यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं आपको कि यहाँ सिंहेश्वर मंदिर है, शिव का मंदिर मधेपुरा में। तो उस मंदिर में अगर आप प्रसाद खिला देंगे तो हम समझेंगे कि हाँ, महादेव प्रसाद खाते हैं। साहब ने कहा कि क्या पता वहाँ भी भूत प्रेत खाएंगे। तब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, वहाँ कैसे खाएंगे, वो मंदिर तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित है, तो जो इतने बड़े ऋषि के द्वारा स्थापित मंदिर है उसमें तो प्रेत नहीं जाएंगे। कानों कान लोगों तक ये बात फैल गई और काफ़ी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई। जब भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और पुजारी पुरोहित सब कोई जमा हो गए, प्रसाद की थाली जब वहाँ चढ़ाई गई और बाद में दरवाजे को बंद किया गया और फिर खोला गया, तो उसमें से काफ़ी मिठाइयाँ, लगभग 15 रसगुल्ले नहीं थे। बाकी जो बचे थे वो लगता था कि 2 भाग में उसको काट दिया गया है, एकदम बराबर बराबर बटे हुए। पूरा मंदिर का परिसर लोगों से भरा हुआ था। और ये प्रसाद चढ़ाते समय साहब कहते हैं कि जब मैंने वो प्रसाद चढ़ाया था मैं कुछ भी नहीं जानता था, मैं कोई कर्मकांड नहीं जानता था, मैंने किसी मंत्र का जप नहीं किया, मुझको आता ही नहीं था। मुझको आता क्या था, कुछ भी नहीं। साधना उपासना करके तो थका हुआ मन था मेरा, तो मैं और क्या करता। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं चारों तरफ लोगों से घिरा हुआ था और सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे कि आज देखते हैं कि प्रसाद चढ़ता है कि नहीं, मेरा मन हताश होकर कातर भाव से उस शिव को कह बैठा